स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। यहाँ क्या कर रही है रे? उठ! यहाँ क्या कर रही है? यहाँ बैठ के धरना देने से और राह देखने से ना तुम्हारे लिए घर में रास्ता नहीं बनने वाला है। जा अपने कमरे में जा। अम्मा, अम्मा प्लीज, कृष्णा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, हमें कृष्णा के पास। तू क्या करेगी? मीरा है उसकी मेहरारू, उसकी देखभाल करने के लिए। हर बात अपने दिमाग में बिठा ले कि आज नहीं तो कल तुमको इस घर से निकलना है। निकाल अम्मा, निकाल। गलत है यार, गलत कर रहे हैं मीरा के साथ। यहाँ ही हमरे उठने का इंतजार करते करते सोई गई और हम एक गैर लड़की के सपने में खोए हुए हैं, उससे दूर नहीं रह पा रहे हैं। नहीं यार, ये ठीक नहीं है। अब से हम प्रतिज्ञा को अपनी सोच से दूर रखेंगे। मीरा का साथ हमारा जीवन भर का रिश्ता है और इसे निभाना ही सही है हमारे लिए। और हमें अब इसी रास्ते पर चलना होगा, अपने भटक रहे मन को ना रोकना होगा। भगवान का शुक्र है आपको होश आ गया। आप ठीक तो है ना? आपको और आराम करना चाहिए। अभी ठीक है हम। सॉरी मीरा, वो हम फेरे पूरे नहीं कर पाए ना। पता नहीं क्या होगा, पता हमको यार समझ नहीं आया। एक खातिर कौनो बात ना है, फेरे पूरे ना हुए तो क्या हुआ? हमारा रिश्ता तो पूरा है ना। और हम जानते हैं कि आपके मन में फेरे पूरे हैं, तभी तो आप ये सब सोच रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आप ठीक है। आपने इतना सब कह दिया, हमारे लिए ये बहुत है। कृष्णा जी, हमें बस आपका साथ चाहिए। ये मिलता रहा ना तो फेरे हुए या ना हुए हमको कौनो फर्क नहीं पड़ता। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। लगता है कृष्णा को अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही वो उठेगा दौड़ के हमें ढूंढता हुआ आएगा और तब हम उसे सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर देखते हैं उसके सामने कौन हमें उसकी बीवी होने से मना कर पाता है। कृष्णा को भूला हुआ सब कुछ याद आ जाए, बस फिर हमारी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस जाएगी। कृष्णा,
मीरा की मुस्कान बता रही सब वैसा ही है। देवी माए करे सब वैसा ही रहे। कैसे कूद के गई, बाकी मुंह लटक गया। केसर नाश्ता देते हो बाबा को। वैसे हम नहीं जानते थे कि कल आप दोनों की शादी की सालगिरह थी। बहुत अच्छे लग रहे थे आप दोनों एक साथ। लेकिन कल अचानक से आपको क्या हो गया? फेरी लेते वक्त आप बेहोश कैसे हो गए? नाश्ता करे देवो कि तुम्हारी बकवास सुनते रहे हम। नहीं बाबूजी, खाइए ना, प्लीज खाइए। अगर आपको कुछ चाहिए तो तुरंत बता दीजिए हमें, हम आपको लाकर दे देंगे। हाँ तो बताइए, कितने साल पूरे हो गए आप दोनों की शादी को? कौन सी सालगिरह थी? अरे कृष्णा जी, नाश्ता तो खाते जाइए। ठीक है, कोई गवा। क्या हो गया कृष्णा को? हमसे बात तो दूर, हमें देख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दे सकते कृष्णा को, हमें कुछ करना ही होगा। जिंदगी से मन भर गवा है का? ऐसा बीच रास्ता कृष्णा, रुक जाओ। हटो। देखो कृष्णा, हम जानते हैं कि हमने कुछ तो गलत किया है, इसी वजह से तुम हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, सुबह से इग्नोर कर रहे हो। एक बार बस बता दो ना, हमने क्या गलत किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम जानते हैं कि हमने कुछ तो किया है। हम कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ ना, हमका देर हो रही एक बार है। बता दो हमने क्या किया। रास्ता से हटो, हम तुमसे कह रहे हैं। नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं बताओगे। हम कह रहे हैं ना, रास्ता से हटो। कृष्णा, बस एक बार बता दो ना हमने क्या किया। ऐसा कुछ ना, हमका जाए दो। हटो यार तुम। कल लगवा है? एक का चोट लगेगा हम। अच्छा हमका दिखाओ तो सही, क्या हुआ? अभी क्या घड़ी से लगवा? लग तो गई है, अब तो बता दो क्या गलती कर दी हमने कृष्णा? तुम्हारी कोनो गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। क्या बताएं तुमका यार, मीरा के साथ फेरे लेते वक्त ना हम दुल्हन के रूप में तुमका देख लिया। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा यार, वो हकीकत में हमारा गठबंधन मीरा के साथ हो रहा था और ख्याल में तुम बंदी थी हमारे साथ। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे साथ फेरे ले रहे हैं। पता नहीं कैसे क्या हुआ, उनका कुछ तो समझ नहीं आया। बाकी हम जानते हैं यार, ये गलत है, पर करे तो। अरे हम तुमका एक बात बता रहे, तुम मुस्कुरा कह रही हो यार? अभी तुमका बताया मीरा के साथ फेरे लेते वक्त तुमका देख लिए, हाँ दुल्हन के रूप में देख रहे हो तुम मुस्कुरा दिया। तुमका समझ में नहीं आ रहा? अजीब नहीं लग रहा तुमका? इसमें अजीब क्या है कृष्णा? तुमने अपने ख्याल में हमें देखा क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। पत्नी हम तुम्हारी, 2 बच्चे हैं हमारे, एक लड़का एक लड़की। तुम्हें अपना घर, माँ बाप, भाई बहन सब याद है, लेकिन हम कैसे याद नहीं है? कैसे भूल सकते हो तुम हमें? तो ये अजीब लगता है। क्या बाबा? हम मजाक कर रहे थे, सॉरी। हमने कह दिया और तुमने मान भी लिया, इतना भरोसा है हम पर। लेकिन तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। सॉरी।
मजाक लग रहा तुमका? हैं? नहीं मतलब ऐसा होता है का मजाक? क्या कह रही हो? मतलब शादी हो गई, उनका बच्चे हैं, वो भी तुमसे, 2 बच्चे, एक लड़का लड़की। नहीं, ये सब का मजाक का बात है। अच्छा ठीक है, मजाक को मारो गोली, लेकिन जरा सोचो तो सही एक बार सीरियसली, ये सब हो क्यों रहा है तुम्हारे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे और पिछले जन्म में तो बच्चे हो सकते हैं ना हमारे? फिर शुरू करती तुम हैं? अरे मतलब कितना सीरियस बात कर रहे हैं और तुम ये सब पिछला जन्म, ये सब पता नहीं कहा पिछला जन्म पे विश्वास करती हो तुम? अब अपनी शादी के दिन मीरा के चेहरे की जगह हमारा चेहरा तुम्हें दिखाई दिया तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ? अच्छा सीरियसली सोचो, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में हम साथ में हो सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो ये तो बता दो कि दुल्हन के रूप में कैसे लग रहे थे हम? अच्छे दिख रहे थे, वो यार सुंदर लग रहे थे। पता नहीं कहाँ होगा। बताओ ना यार, कैसी बातें कर रही हो? बताओ। अरे यार तुम। अच्छा हम बता दें, दूल्हे के रूप में तुम कैसे दिख रहे थे? बस बहुत ही कबाब, बस करो। वैसे भी हमारा मसला है, हम खुद ही निपटेंगे। अरे अब तो ये हमारा मसला भी हो गया, क्योंकि ख्वाबों की दुल्हन तो हम ही हैं। बस बहुत ही कबाब। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं करेंगे मजाक, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद बेवजह इस तरीके से हमसे बात करना बंद नहीं करोगे। जब हमने कोई गलती की ही नहीं है तो हम सजा क्यों भुगते? हाँ प्रॉमिस करो पहले, प्रॉमिस। ठीक है, बाकी अब सीधा घर जाना, क्योंकि कि बार बार तुमको बचाने नहीं आ सकते हैं, समझी? सीधा घर, सीधा घर। कोई बात नहीं अगर उसे आज सब कुछ याद नहीं आया, लेकिन कल तो आया था ना। ऐसे ही धीरे धीरे उसे सब याद दिलाकर रहेंगे। बस अगर ऐसा कोई अपना मिल जाए जो कृष्णा को हमारे साथ हमारा सच बता सके तो रास्ता और भी आसान हो जाएगा। बस एक कोई अपना। बाबूजी वो पुलिस को लेकर आई थी हमारा शादी का दिन पर मंदिर में। बाबूजी का मतलब है वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। उसने जैसे जलवे दिखाए हैं ना, अगर हमने उसे हल्के में ले लिया तो बहुत ही भारी पड़ जाएगा और बाबूजी सबसे ज्यादा भुगतेंगे हम। आपने हमसे वादा किया था ना कि आप सब संभाल लेंगे, पर बाबूजी उसके पास तो वो क्या कहते हैं शादी का सर्टिफिकेट भी है जो उसने पुलिस को दिखाया था। अगर वो ये सब कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है बाबूजी। और अगर उसने कृष्णा जी को शादी का सर्टिफिकेट दिखा दिया तो? चिंता नहीं करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। साथ रहने से क्या होता है अम्मा? आज वो शादी का प्रमाण दिखा रही है, कल हासिल भी कर लेगी। हलवा का जो ना हासिल कर लेंगे। शादी का सर्टिफिकेट दिखा भी दिया तो क्या हुआ? एक छोटे से कागज का विश्वास कर लेगा बबुआ, और बाकी घर वालों पे अविश्वास करेगा? इतना नहीं होगा, इतना जानते हैं हम अपने बेटे को। ये बात जो है ना प्रतिज्ञा भी जानती है, नहीं अब तक वो उसको सर्टिफिकेट दिखा चुकी होती। अब आगे भाई हम न कानून बदल सकते हैं न कागज। हाँ, कृष्णा के मन में जो प्रतिज्ञा के लिए भाव है ना, उसको बदल सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा कि इन बबुआ का कान भरना पड़ेगा। हम बाबा का इस्तेमाल करके उसको यहाँ से निकाल देंगे। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। देखो कैसे सूंघते हुए घूम रही है नागिन की तरह डसने के लिए।
अकड़ देखी। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़िए हमें, क्या बदतमीजी, पागल हो गई हो? पागल हम हो गए कि तुम? बदतमीजी हम कर रहे हैं कि तुम? तुम्हें तो पता है ना सब कुछ। फिर इतने दिनों से इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? उन लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हमारा साथ नहीं दोगे, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे। आदर्श क्या हो गया है तुम्हें? क्या वो आदर्श मर गया जो कहता था कि हमारे हर कदम पर हमारा साथ देगा? इस घर में कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है आदर्श, प्लीज साथ दो हमारा, क्योंकि तुम ही हो इस घर में जो हमें समझ सकते हो। ऐसे कैसे सोच लिया आपने? अगर इस घर में किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत है आपसे, तो वो है हम, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। क्या मतलब? तुम्हें हमारी वजह से प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बोलो, हम भी तो जाने। अरे प्रॉब्लम उसे पता ही जाती है जिसके साथ कुछ लेना हो या देना। अरे बर्बाद हो गए तुम्हारे चक्कर में हम, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। हमारा घर चला गया, हमारा काम चला गया, हमारी माँ मर गई, और ये सब हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। मर गया पहले वाला आदर्श, और ये जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ राख है, राख और कुछ नहीं। ये सब हमारी वजह से हुआ है, कोमल की वजह से। ये क्या बेहुदे से इल्जाम लगाए जा रहे हो हम पर आदर्श? यही होता है, जिससे सच का सामना नहीं करना होता ना, उसे सच इल्जाम ही लगते हैं। और सच तो यह कि कोमल ने हमेशा से हमसे बहुत ज्यादा प्यार किया। उसकी जिंदगी में जो ग्रहण लगा ना, वो भी आप ही की वजह से लगा है। खैर आप जाने दीजिए, हमें आपसे कोई बात करनी ही नहीं, समझाना तो बहुत दूर की बात है। आप ना प्लीज चले जाइए यहाँ से। कहना कि आपके साथ ना 100 मुसीबतें आती हैं, अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा के चली जाती है। हम सब बहुत खुश हैं आपके बिना, आप निकलिए यहाँ से। सॉरी प्रतिज्ञा जी, जैसे आप मदद चाहती हैं वैसे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस घर में रह के सबसे बदला लेने का हमारा प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन जितना हो सकेगा हम अपनी तरीके से आपकी मदद करते रहेंगे, जैसे हम आज तक करते आए हैं। तुम्हारे पति कृष्णा की शादी होने वाली है, घर के पास वाले मंदिर में। अम्मा, बाबूजी। क्या बाबा, कल आए हो कड़कनाथ चिकन? अरे बाबूजी, कितना मुर्गा खाओगे? टेस्ट बदलो थोड़ा, हैं? ये गर्मा गर्म दही जलेबी खाए के देखो, मजा। हाँ, वहीं जगराम से ही है, जानते हैं। ए देखो, दही जलेबी बहुत दिनों के बाद। वाह कमाल है, बहुत ही बढ़िया है बाबूजी। ये नया नया स्वाद कैसे लग गया बाबा? इससे पहले तो कभी तुमको दही जलेबी खाते हुए नहीं देखे। अरे अम्मा, स्वाद का क्या है, मन की आवाज है जो जबान पे आके मचलने लगती है। कृष्णा भाई, तुमने एकदम सही काम किए हो आज। हमका भी चाहिए। कौन नया किस्म का है, अच्छे से बनाओ। बाबूजी तुमको क्या देखियो यार, क्या बात कर कर लो, तुमको खाओ यार बाबूजी, मजा आ जाएगा। अरे यार अम्मा, बाबूजी कहाँ मतलब ऐसे देख रहे हो हैं? अरे जलेबी खा रहे हैं, बम थोड़ी खा रहे हैं, अंदर जाके विस्फोट हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा खिलाई थी हमका, तब से लत लग गई है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे खाबो यार, ले पहले खाए के देखो, खाए के तो देखो। अम्मा तुम ले, आदर्श तुम ले। तो क्या तुम वहां क्या खड़ी हो यार? तुम ही तो हमका बताइए। अरे दही जलेबी लेके आए हैं, तुम चुप्पे चाप खड़ी हो, इतना शानदार लेके आया ना, क्या बताएं। खाए के देखो, खाओ खाओ खाओ। ये देखो जलेबी। ओह, ये तो उस दिन से भी अच्छी है। अद्भुत है, कमाल है।
और लो। कृष्णा, जरा मीरा को भी तो खिलाओ, देखो कैसे मुंह में पानी आ रहा है। खिलाओ खिलाओ। हाँ मीरा, तुम लो यार, लो खाओ खाओ। ओहो कृष्णा, ऐसे नहीं, अपने हाथों से खिलाओ, तभी तो खाएगी ना। और वैसे भी कल आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अरे खाए लो, फिर पछताओगी बाद में, खत्म हो जाएगा, बता रहे हैं। हाँ मीरा, खा लो। और आप लोगों ने अपनी शादी में ऐसे ही मुंह मीठा किया होगा ना एक दूसरे का। अरे शादी से याद आया, उस दिन फोटो एल्बम देखने की बात तो रह ही गई। लेकिन आज तो हम तस्वीरें देखकर ही रहेंगे।